चलो भैया, अब हम इनकी करते हैं आपका कंप्लेन। स्वागत है। अति आवश्यक चिकित्सा या सुरक्षा आपात स्थिति के लिए एक दबाएं। या बीप के बाद बोलना शुरू करें। हमारे कोच में ओवरचार्ज किया जा रहा है और बिल प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। सर, हमारे कोर्स में ओवर चार्जिंग किया जा रहा है। 30 रुपये का सैंडविच था, उसको 50 रुपये का दिया जा रहा है। बिल मांगने पर बिल प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। सैंडविच का सर। अब आके आपने रिकॉर्डिंग सुनी, फोन आया मेरी बात की, आपने सुन लिया होगा भाई क्या बात चल रही थी। तो फ्रेट ट्रेन के लगा हुआ है भाई साहब, इस इंजन की तो भाई बात ही अलग है। लोकोमोटिव ही है भाई साहब आगे का। क्या बात है भाई, सिर्फ एक सिंगल राजधानी है, उसके आगे भी इसको लगाया हुआ है। चलो भैया, अब हम इनकी करते हैं आपका कंप्लेन। स्वागत है। अति आवश्यक चिकित्सा या सुरक्षा आपात स्थिति के लिए एक दबाएं। यदि आपको पीएनआर स्टेटस, ट्रेन उपलब्धता, समय सूची या किराया संबंधी कंप्लेन करना बनता है। तो 2 दबाएं। शिकायतों के लिए 3 दबाएं। रिफंड और कैंसलेशन के लिए 4 बीप के बाद अपनी शिकायत या समस्या जिसे आप रिपोर्ट करना चाहते हैं स्पष्ट रूप से कहें। उदाहरण के लिए आप बोल सकते हैं, मेरी कोच में एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा है या कोच के टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा है। ध्यान रखें, जितना स्पष्ट रहेंगे उतनी बेहतर हम आपकी सहायता कर सकेंगे। कृपया बीप के बाद बोलना शुरू करें। हमारे कोच में ओवरचार्ज किया जा रहा है और बिल प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो आप खान पान और वेंडिंग सेवाएं के तहत अधिक पैसे लेने के लिए के बारे में समस्या दर्ज करना चाहते हैं। क्या ये सही है? बीप के बाद बोले हाँ या नहीं। हाँ। कृपया अपना 10 अंकों का पीएनआर नंबर बोलें। तो भैया पीएनआर नंबर बोलने के लिए टिकट निकालना पड़ेगा। टिकट 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 कहाँ गया भैया? टिकट कहाँ गया यार? मुझे समझ नहीं आया। कृपया अपना 10 अंकों का पीएनआर नंबर बोलें। माफ कीजिए, मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, यदि आपके पास आपका पीएनआर नंबर उपलब्ध है तो कृपया 1 दबाएं। यदि आपके पास आपका पीएनआर नंबर नहीं है तो कृपया 2 दबाएं। कृपया अपने फोन के कीपैड के माध्यम से 10 अंकों का पीएनआर नंबर एंटर करें। 2729897399। आपके द्वारा बोला गया पीएनआर नंबर है 2729897399। यदि ये सही है तो हाँ कहें, अन्यथा नहीं कहें। हाँ। जब तक हम आपकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कृपया प्रतीक्षा करें। तो भाई ये कर दिया अपन ने कंप्लेन। अब देखते हैं क्या एक्शन लिया जाता है इनके ऊपर। तो लो भाई, हमने जो भी कंप्लेन की थी वो सफलतापूर्वक हो गई है और ये हमारा रेफरेंस नंबर हमको मिल चुका है, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर दिखा रखा है। अब भैया वो वापस आएंगे हमारे पास और फिर देखते हैं वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, जब पता लगेगा। अभी तो भैया बहुत विधायकों की वगैरह इनकी करने की कह रहे थे वो शिकायतें। तो भैया विधायकों की शिकायत भी कर सकते हैं। विधायक कोई वो थोड़ी है भाई, विधायक भी जनता के नौकरी होते हैं और जितने पब्लिक सर्वेंट होते हैं वो सब भैया जनता के द्वारा चुने हुए लोग भी, और जो क्या बोलते हैं सरकार वाले लोग भी, ये सब भैया पब्लिक के नौकर होते हैं। तो पब्लिक के हिसाब से काम करना होता है। हम किसी की कोई भी आम आदमी कोई भी किसी की शिकायत कर सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई काम गलत हो रहा है तो भैया यहाँ चल रहा है ओवरचार्ज, तो ओवरचार्ज करना ही पड़ेगा। ओवरचार्ज की शिकायत करनी पड़ेगी। तो हमने कर दी और जब नंबर हमारे पास आ गया, अब देखते हैं कि क्या प्रतिक्रिया रहती है। तो फाइनली थोड़ी देर में जयपुर पहुँचने वाले हैं। अब ये भैया बिंदाई का पहुँच गया। बिंदाई के बाद आता है कनकपुरा। तो कनकपुरा भी भैया थोड़ी देर टाइम लगेगा। नहीं, कनकपुरा नहीं है, अभी बिंदाई का है। डिपार्चर हो गई वहाँ से। 3 किलोमीटर बता रहा था अभी। तो भाई 1 किलोमीटर बचा हुआ है कनकपुरा और आउटर पे रोक दिया है भाई। रनिंग ऑन टाइम है, उससे पहले चल रही है ये, तो इसी वजह से थोड़ी सी स्लो ही चलेगी। तो भैया ये आगे हमने कंप्लेन करी जो फ़ोन। अब सुनते हैं इनकी। हेलो। हेलो हाँ जी सर। सर, नमस्कार सर। मैं एसडी से कंप्लेंट किया जिसकी गाड़ी की फीडबैक कॉल है सर। क्या इशू बता सर, बताइए जरा। सर, हमारे कोर्स में ओवर चार्जिंग किया जा रहा है।
30 रुपये का सैंडविच था, उसको 50 रुपये का दिया जा रहा है। बिल मांगने पर बिल प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। चीज का ओवर चार्ज किया सैंडविच का सर, सैंडविच उस पर ना कोई मैन्युफैक्चर डेट है, ना कोई एक्सपायरी डेट है, कुछ भी नहीं है सर, ऐसा ही है। और उसमें बदबू और आ रही है। दूसरी बात, बिल प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया जो भी होगा जो देख लेंगे हम, कंपनी का होता है, हमारा कुछ नहीं होता, जो भी है करना है जो कर लो आप। ये होगा सर। बिल भी नहीं दिया गया, ओवर चार्ज नहीं किया, सैंडविच 30 की जगह 50 रुपये की बेची गई। हाँ, और बदबू और आ रही है सर उसके अंदर से। उस पर MRP रेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, हाँ, कुछ भी नहीं है सर उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट भी नहीं है। जी। ना मैन्युफैक्चर डेट है, ना एक्सपायर डेट है, ना रेट है, कुछ भी नहीं है सर। तो इसके रिगार्डिंग किसी ने आपको अटेंड किया अभी तक आगे? नहीं सर, किसी ने अटेंड नहीं किया सर, ना कोई पेंट्री मैनेजर आया, ना कोई वेंडर आया, ना कोई आया सर, ना किसी का फ़ोन आया। ठीक है सर, मैंने आपको फीडबैक ले लिया। आपने बताया कि आपको ओवर चार्ज किया गया सैंडविच पे, जो 50 रुपये की बेची गई। ना आपसे MRP रेट है, ना मैन्युफैक्चरिंग रेट है, बदबू आ रही है उसके अंदर, और ना बिल प्रोवाइड किया, ना किसी ने अटेंड किया आपको। हाँ। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। तो भैया ये जो कॉल था, ये IRCTC की तरफ से कॉल था, हमने जो कंप्लेन की थी उसका कॉल था। अब भैया देखते हैं इनके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है। भैया पेनल्टी पड़ेगी इनको तगड़ी वाली, अगर इन्होंने हमें अटेंड नहीं किया आगे। तो हम भैया इस बार इनकी कंप्लेन कैंसिल नहीं करने वाले, वापस नहीं लेने वाले। अब जो भी होगा तो देखा जाएगा। बाकी कनकपुरा से 1 किलोमीटर पहले भैया उस पर रोक दी गई है आउटर पे। अभी भाई 9:03 हो रही है, फिर भी भाई इतनी फोग हो रखी है। सामने देखो भाई, फोग ही फोग हो रखी है। धूप आज भाई थोड़ी बहुत हल्की फुल्की निकल रही है। बाकी कल बालोतरा में जो धूप थी ना भाई, वो तो खड़े होने लायक नहीं थी, इतनी भयंकर धूप पड़ रही थी। चलो भाई देखते हैं थोड़ी देर में क्या रहता है इनका मामला, IRCTC वगैरह का क्या रहता है, क्या नहीं रहता, क्या करते हैं ये, क्या जुर्माना लगाते हैं। कैंसिल नहीं करेंगे भैया, वापस नहीं लेंगे लेकिन अब की बार। अब आके आपने रिकॉर्डिंग सुनी, जब फ़ोन आया मेरे बात की, जब आपने सुन लिया होगा भाई क्या बात चल रही थी। सगन कर दी भैया कंप्लेन, कर दी भाई, क्या करें। तो उसका व्यवहार सही नहीं था वेंडर का, इस तरह वो बात कर रहा था ना, तो वो इस तरह बात नहीं की जाती पैसेंजर से। पैसेंजर सेफ्टी की अवेलना मतलब हो रही थी वो, समझा। तो चलो भाई आज आपको दोबारा दिखाते हैं। कई वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया था, लेकिन आज और दिखाते हैं। भारत द्वारा निर्मित, भारत का सबसे ज़्यादा पावर वाला वेग 12B लोकोमोटिव, जो कि भैया यह खड़ा हुआ है एक फ्रेट ट्रेन के साथ में। तो फ्रेट ट्रेन के लगा हुआ है भाई साहब, इस इंजन की तो भाई बात ही अलग है, लोकोमोटिव ही है भाई साहब हकीकत में। क्या बात है भाई, सिर्फ एक सिंगल राजधानी है, उसके आगे भी इसको लगाया हुआ है। बाकी जो खींचता है ना भाई, ये जो इसकी भाई स्पीडिंग होती है 1 मिनट के अंदर भाई 100 पे जाता है, खतरनाक। तो भाई इसको मैंने कई बार दिखा दिया पर्सनली, भाई कभी मौका मिलेगा ना इसकी वीडियो बनाएंगे हम अलग से, तो आप कमेंट करके बताना भैया। तो भैया ये था वेग 12B, भारत द्वारा निर्मित, भारत का सबसे ज़्यादा फोर्स पावर वाला लोकोमोटिव। बाकी फ्रेट ट्रेन के लगा हुआ है, पूरी ट्रेन है ये खड़ी हुई है। बाकी जिस स्टेशन पे भैया कई बार हमारी ट्रेन को जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं इसको रोक दिया जाता था, पर अब की बार नहीं रोका गया। अब की बार ट्रेन को भैया निकाल दिया गया है। हो सकता है हमारी ट्रेन मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो भैया अगली ट्रेन फिर हमारे 12 बजे है, तो अब उसमें जाएंगे। तो इसके अंदर शायद कोई तो माल है जो मतलब ख़राब नहीं हो जाए। तो भाई जनरेटर चल रहा है भैया, अब हीट वाला चल रहा है या ठंडा वाला चल रहा है ये अपन को पता नहीं है। बाकी यहाँ से हमने ट्रेन को क्रॉस करा देगा, जयपुर तक पहुँच जाएगी 10 मिनट में, और अपन उतर जाएंगे। तो लो भाई लोगों, फाइनली जयपुर जंक्शन पर पहुंच चुके हैं। रात को 2 बजे चले थे और अभी भैया टाइम हो रखा है 9:15। ठीक है भाई, पहुंच गए। उधर भाई सीकर लाइन है, उधर से सीकर वगैरह ट्रेन जाती है। तो अपन जाने वाले हैं भैया प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो ये भैया प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जा रही है, 14,761 नंबर इसी पे लगे हुए हैं। बाकी लगे रखा हुआ भैया, कोई किसी ट्रेन का होगा, इसका नहीं तो किसी और का होगा। वाह भाई, तो भैया इसकी भीड़ तो होगी, अभी पता लग जाएगा है कि नहीं है। ट्रैक साउंड सुनो भाई, ट्रैक साउंड, क्या ट्रैक साउंड आ रहा है खतरनाक। तो भाई ये बन रहा है तगड़ा है भाई ऊपर, अब पता नहीं क्या बनेगा भैया, ऐसा लगता है जैसे
एयरपोर्ट पे बना होता है ना इस तरह का बना हुआ है, एक नंबर भाई, मजा ही अलग है देखने जाने का। ये भाई ये ले रहा मजा भाई साहब, ये 2-4 नमूने मिलते रहते हैं ऐसे करने वाले। भाई भीड़ हो रही भयंकर यार आज तो गजब। तो भैया ये ट्रेन तो डिपार्चर हो गई है जिसमें अपन आए थे, और इसमें किसी भी वेंडर ने हमको अटेंड नहीं किया कंप्लेन करने के बाद में। ये जा रही है भाई बढ़िया, और इसी पे अब हमारी दूसरी ट्रेन आएगी। चलो भाई उसका वेट करेंगे तब तक तो आराम से। तो सीरीज भाई काफी लंबी हो गई होगी। अब हमने जो कंप्लेन की थी उसके बारे में भाई क्या रिस्पॉन्स आता है क्या नहीं आता वो हम आपको अगले एपिसोड में बता देंगे, या फिर जो नई सीरीज होगी उसमें बता देंगे। फिलहाल जयपुर पहुंच गए, बाहर भाई चाय वाय पियाते हैं, और 40 मिनट बाद ट्रेन है हमारे घर पकड़ में आ जाएगी, उसको पकड़ लेंगे, टिकट विकट लेके जाके जाते हैं। और भैया ये डिस्चार्ज होने वाला, हो सकता है ब्लॉग बनेंगे नहीं बनेंगे कोई पता नहीं है। बाकी कंप्लेन का क्या होता है वो हम आपको जरूर बता देंगे भैया 100%। तो हमको भाई किसी ने वेंडर ने किसी ने अटेंड नहीं किया कंप्लेन करने के बाद में। अब क्या होता है, कितनी पेनल्टी लगती है, क्या होता है वो हम आपको अगले एपिसोड बता देंगे जरूर 100%।